मिमी के लिए क्या लूं? मिमी कौन है? मिमी एक प्यारी सी पेट है, एक पालतू बकरी है। किसकी? इस बच्चे की। तो ये कहानी है एक बच्चे की और उसकी प्यारी पेट मिमी की। और इस बच्चे का क्या नाम है? इस लड़के का क्या नाम है? माधव। तो चलो आओ पढ़ते हैं माधव और मिमी की प्यारी सी कहानी। सब बच्चे पढ़ेंगे मेरे साथ? मजा आएगा? अच्छा लग रहा है ना कहानी सुनना? आप लोगों को भी सुनानी है फिर ये कहानी सुनने के बाद मुझे, ठीक है? ओके, शुरू करते हैं। माधव के पास एक बकरी थी। कैसे बोलती है बकरी? वेरी गुड। उस बकरी का नाम क्या था? मिमी। आपने भी कोई पालतू जानवर घर पे पाला है? कोई कुत्ता बिल्ली, उसका नाम रखा होगा? है किसी के घर पे? क्या नाम है उनका? आपने कुछ नाम नहीं रखा उनका? क्या नाम रखा है? मिठू। कुत्ते का नाम? ऐसा लगता है जैसे मिठू तो तोते का नाम होता है ना। चलो कोई नहीं, आपकी मर्जी से आपको जो पसंद लगे वो नाम रखो। उस बकरी का नाम था मिमी। माधव मिमी को बहुत प्यार करता था। देखो, मिमी भी माधव के आसपास ही घूमती रहती थी। मिमी का रंग सफेद और भूरा था। देखो दिख रहा है ना, ये सफेद रंग की है और भूरे रंग की है। उसके कान बड़े बड़े थे। बकरियों के कान हम लोगों से बड़े होते हैं ना। मिमी के बाल बहुत चमकते थे, बहुत सॉफ्ट से बाल थे। उसके हाथ फेरो तो बहुत अच्छा लगता है। मिमी की आंखें बहुत चमकदार और प्यारी थी। मिमी बहुत मुलायम थी। माधव दिन भर उसे सहलाता रहता था। वह उसे अपनी गोद में लिए फिरता था। माधव को मिमी के मुलायम मुलायम कान बहुत सुंदर लगते थे। मिमी पूरे 1 साल की हो गई थी। मिमी का जन्मदिन था। आप लोग भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो सब बच्चे? स्कूल में भी आपका बर्थडे सेलिब्रेट होता है। ऐसे मिमी का भी बर्थडे सेलिब्रेट करना था। अब माधव उसका जन्मदिन मनाना चाहता था। आप लोगों ने कभी अपने पेट का जन्मदिन मनाया है? अपने पेट का जन्मदिन मनाया तुमने भी? झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं बोलते बेटा, अपना मनाते हो, ये मुझे पता है। वह मिमी के लिए एक तोहफा खरीदना चाहता था। देखो अभी टीचर्स डे था, आप सब बच्चों ने हमें बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, है ना? हमारा स्पेशल डे था, ठीक है? आप लोगों ने हमारे डे को और स्पेशल बनाया। ऐसे ही जो इसका बर्थडे था उस पे इसने सोचा कि मैं इसका बर्थडे स्पेशल बनाऊंगा और उसके लिए एक गिफ्ट खरीदूंगा। तो वो एक गिफ्ट खरीदने के लिए, एक तोहफा खरीदने के लिए गया। माधव ने मिमी के लिए तोहफा खरीदने के लिए मम्मी से पैसे मांगे। मम्मी ने 20 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 20 रुपए में। अच्छा सोच के बताओ, आपको 20 रुपए में किसी अपने छोटे भाई बहन के लिए कुछ खरीदना हो तो आप क्या खरीदोगे? कोई बताएगा? 20 रुपए में क्या तोहफा लोगे बताओ? 20 रुपए में कौन सी गाड़ी आती है भाई? क्या? बोलो बोलो बोलो। 50 क्या लोगे? चॉकलेट? टॉफी आती है, चॉकलेट आती है 20 रुपए में, टॉफी भी आ जाती है, 2 फ्रूटी भी आ जाते हैं, चॉकलेट का डिब्बा। वेरी गुड। हाँ, 20 रुपए की चीज खा रखी है तुमने। ओके, अब उसको 20 रुपए मिले, ठीक है, 20 रुपीज। और माधव ने मिमी को नहला धुला के तैयार किया। वह मिमी को लेकर बाजार की तरफ निकल गया। हम तोहफे बाजार से लाते हैं ना, सामान भी बाजार से लाते हैं। माधव ने मिमी की रस्सी पकड़ रखी थी। थोड़ी देर बाद माधव ने रस्सी खोल दी। मिमी फौरन इधर उधर उछलने लगी। जैसे तुम लोग थोड़ा सा फ्री होते ही दौड़ने लगते हो ना इधर उधर। कैसे दौड़ते हो? कैसे उछलते हो? ऐसे ऐसे वो भी रस्सी खुलते ही इधर उधर उछलने लगी। माधव को मिमी का उछलना कूदना बहुत पसंद था। बाजार में सबसे पहली दुकान हलवाई की थी। देखो हलवाई की दुकान कैसी होती है, क्या रखा हुआ है इस पे? मिठाइयाँ। तो जहाँ से मिठाइयाँ, जहाँ जो मिठाई बनाता है वो क्या होता है? हलवाई। कौन बनाता है मिठाई? हलवाई। आपकी मम्मी भी एक तरह से हलवाई होती है। वो आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी बनाती है, तीज त्योहार को बनाती है ना।
हाँ, हम सबकी मम्मी बनाती है। क्या बनाई थी? अच्छा, अब हलवाई के पास खूब सारे लड्डू और रसगुल्ले थे। हम सबकी अपनी अपनी फेवरेट मिठाइयाँ होती है ना। किसी को लड्डू खाना पसंद है, किसी को रसगुल्ले खाना पसंद है। अच्छा, उसके पास बहुत सारा दूध, दही और शरबत भी था। अच्छा, तभी माधव की नजर दूसरी तरफ रखी मिठाइयों पे पड़ी। अब जब हम मिठाई की दुकान पे जाते हैं तो हम सारी मिठाइयाँ देखते हैं, ये वाली अच्छी, कितनी सुंदर लगती है वहां पे रखी हुई, बहुत ज्यादा, और मन करता है इसको भी ले लूं, इसको भी ले लूं। वहां रसगुल्ले, जलेबी और पेड़े रखे हुए थे। माधव सोचने लगा कि मिमी के लिए क्या लूं। एक दोना जलेबी कैसी रहेगी, यानी जो एक वो बर्तन होता है रखने का, यूज एंड थ्रो वाला, एक दोना जलेबी कैसी रहेगी। अगली दुकान कपड़ों की थी। देखो, कपड़ों की दुकान पे आप देखते हो कि बाहर कपड़े टंगे रहते हैं, कपड़ों के थान लगे रहते हैं, कपड़ों के चित्र बने रहते हैं। तो उससे क्या पता चलता है ये दुकान कैसी है। कपड़ों की दुकान पे बाहर कपड़े टंगे रहते हैं, हम पहचान लेते हैं कि ये दुकान कपड़ों की है। जब हम किताब लेने जाते हैं कहीं पे, आप देखते हो तो आपको कैसे पता चलेगा ये दुकान किसकी है। उसके बाहर देख के, उनके बोर्ड लगे रहते हैं, उनकी कुछ चीजों के सैंपल बाहर रखे रहते हैं। ठीक है, वहां कमीजे, कुर्ते और पजामे लटके हुए थे। कुछ कपड़े शीशे की अलमारियों में भी रखे हुए थे। वो डमी पहन के खड़ा कर देते हैं ना, तो कार्टून को। माधव कमीजों की तरफ देखने लगा। उसने पीली, नीली, हरी और गुलाबी कमीजें देखी। माधव सोचने लगा कि वह मिमी के लिए क्या ले। लाल छींट वाली कॉलर की कमीज कैसी रहेगी, बताओ कैसी रहेगी मिमी के लिए? अच्छी रहेगी। अगली दुकान, ये चित्र देख के आप बताओगे ये दुकान किस चीज की है। कौन बताएगा? अरे वाह, वेरी गुड, पहचान में आ गए ना। देखो, उसमें खूब सारे बर्तन रखे हैं, तो यानी ये दुकान बर्तनों की है। अगली दुकान बर्तनों की थी। दुकान पर खूब सारे बर्तन थे। वहां बहुत सारे बर्तन स्टील के थे और कुछ पीतल के थे। आमतौर पर हमारे घरों में आजकल सिर्फ स्टील के ही बर्तन या फिर स्टील के बर्तन मोस्टली यूज होते हैं, सिल्वर के कम होते हैं उतने ज्यादा। जैसे कढ़ाइयां वगैरह सिल्वर की होते हैं। एक होता है पीतल, जिसकी कुछ लोगों के घर पे पीले पीले रंग के जो बर्तन होते हैं वो पीतल के होते हैं, भारी भारी से। माधव सारे बर्तनों को देखने लगा। वहां थालियां, कटोरियां, चम्मचें और गिलास रखे हुए थे। माधव सोचने लगा कि वह मिमी के लिए क्या ले। दूध के लिए एक कटोरा कैसा रहेगा, बताओ बच्चों। अगर वो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वेरी गुड। अच्छा, ये दुकान बताओ, ये अगली दुकान किस चीज की है? नहीं, यहाँ पे देखो, ये क्या है? लोहार की दुकान है। लोहार की, जो लोहे से पीट पीट के उसका कुछ भी सामान बनाते हैं, हथौड़ी, छीनी वगैरह, ये सब चीजें, जंजीरें, तवे, चिमटा, इस तरह की चीजें जो लोहे का मटेरियल बनाते हैं। अगली दुकान लोहार की थी। लोहार यानी लोहे से बना है, जो लोहे का काम करता है उसे लोहार कहा जाता है। उसकी दुकान पर तरह तरह की चीजें थी। वहां तवे, कड़छी, जंजीरें और खूब सारी कीलें थी। लोहार गरम गरम भट्टी पर कुछ बना रहा था। लोहे को भी बाकी अदर पदार्थों की तरह पहले पिघलाना पड़ता है उसको गर्म करके। माधव ने चारों तरफ नजर घुमाई। माधव सोचने लगा कि वह मिमी के लिए क्या ले। उसकी नजर क्या है इसके हाथ में? घुंघरू। घुंघरू अच्छे लगते हैं ना। उसकी नजर घुंघरुओं पर पड़ी। माधव ने मिमी के लिए घुंघरू ले लिए। अच्छे लगेंगे ना जब वो चलेगी, छन 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 छन, कितने प्यारे लगेगी। माधव ने मिमी के दोनों पैरों में घुंघरू पहना दिए। घुंघरू लाल रंग के सुंदर से धागे में बंधे हुए थे। छोटी बच्चियां पायल पहनती है, कितनी प्यारी लगती है ना, छन 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 चलती है। मिमी कूदती फांदती माधव के साथ चल दी। सब लोग उसके घुंघरुओं की छुन छुन सुनने लगे। घुंघरू कैसे करते हैं? छुन छुन छुन, ऐसे होते हैं ना। कैसी लगी कहानी? माधव ने कितना प्यारा गिफ्ट लिया ना उसके लिए। आप लोग भी, या तो देखो आपका बर्थडे होता है, आप सब अपने पेरेंट्स से मांगते हो, लेकिन जब आपके किसी भाई बहन, जरूरी नहीं पैसों में ही कोई चीज खरीद के आप ला के दो, आप उसको
कुछ बना के भी दे सकते हो। आपके अंदर जो टैलेंट है, देखो आपको यहाँ पे कितनी सारी ड्राइंग सिखाई जाती है, आप उसके लिए कार्ड बना के दे सकते हो, उस पे बेस्ट विशेस लिख के दे सकती हो, छोटा छोटा उसके लिए कुछ भी हार्ट शेप में बना सकते हो, उस पे फूल लगा सकते हो कटिंग कर करके, है ना। या फिर जो तुम्हें कोई पसंद की चीज हो, आप उसे अपनी पसंद की और उसकी पसंद की कोई चीज दे सकते हो, है ना। तुम्हें दिया था, मुझे भी देना है। मुझे नहीं दिया तुमने, मुझे गिफ्ट चाहिए तुमसे। बच्चों कहानी कैसी लगी? ओके।